एपिसोड की शुरुआत में फुताब और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें केवल फुताब और कोमिनातो ही ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड होते हैं। उसके बाद वो नक्शा देखकर चलते हैं और एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर को का बड़ा भाई भी होता है, जो उन्हें बताता है कि वो गेम का नाम जूस पीकर कर रहे हैं और उस जूस में 10 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एक इंग्रेडिएंट पहचानने के 1 अंक मिलेगा। लेकिन जूस की एक घूंट पीने के बाद को का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। फुताबा पूछती है क्या हुआ को कहता है इसका स्वाद सैलरी जैसा है। फुताबा कहती है क्या सच में। उसके बाद फुताबा और माकिता उस जूस की एक घूंट पीते हैं और माकिता कहती है मुझे नहीं लगता। को कहता है ये पक्का सैलरी ही थी। फुताबा हंसते हुए कहती है तो तुम्हें सैलरी नहीं पसंद क्या को कहता है ये पक्का सैलरी ही थी। तभी फुताबा की दृष्टि मुराओ के ऊपर पड़ती है, जो पीछे खड़ी होती है और फुताबा को देखकर वो अपना मुंह परे कर लेती है। उसके बाद फुताबा उसके पास आती है और जूस देते हुए कहती है ये अच्छी बात नहीं है, हमारे इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में मदद करो। उसके बाद फुताबा मिस्टर तनाका से पूछती है क्या इस जूस में वही इंग्रेडिएंट्स है जो हमें हानि ना करे। मिस्टर तनाका कहता है बिल्कुल, और मैंने इसे खुद ही बनाया है। जो सुनकर मुराव थोड़ा खुश हो जाती है और उसे जूस को एकदम से पी लेती है। उसके बाद वो कहती है थम, जो सुनकर फुताबा कहती है क्या क्या तुम्हें टाइम आउट चाहिए। मुराव कहती है नहीं, इस जूस के अंदर थम है। उसके बाद मकीता कहती है हर्ब वाला थम। उसके बाद जो हेल्पर लेडी मिस्टर तनाका के साथ होती है वो कहती है बहुत अच्छा, तुम वो पहली टीम हो जिसने सैलरी और थीम को गैस किया है। मिस्टर तनाका कहता है तुम्हें सबसे अधिक स्कोर मिल चुका है। जो सुनकर वो सारे खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो हेल्पर लेडी उनको एक पॉइंट कार्ड देती है और एक कीवर्ड भी देती है। मिस्टर तनाका कहता है इन सब को तुम लोग इकट्ठा करना। इसके बाद कोमिनातो फुताबा से पूछता है क्या तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे। फुताबा कहती है बिल्कुल। उसके बाद फुताबा उन सभी को अगली गेम के लिए रेडी देखती है तो वो खुश हो जाती है। फुताबा मन में कहती है मुझे लगता है हम पहली बार एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। उसके बाद जब वो सब जाने लगते हैं तो फुताबा उनको रोकती है और उन्हें नक्शे में देखकर चलने के लिए कहती है, जिस पर कोमिनातो फुताबा को कहता है फुताबा ये सोचो कि वो टीम इतनी खुश क्यों है, और फुताबा उस टीम की ओर देखती है जो कि खुश होती है। कोमिनातो कहता है उन टीम मेंबर्स की स्माइल ही हमें चेक पॉइंट तक पहुंचाएगी। ये कहकर कोमिनातो उस टीम के पीछे भागने लगता है और उसके पीछे बाकी भी भागने लगते हैं, लेकिन फुताबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मजबूर होकर उसे भी उनके पीछे भागना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं फुताबा की टीम को दूसरा कीवर्ड मिल जाता है। उसके बाद कोमिनातो को दिखाते हैं जो ये कहकर भाग रहा होता है मुझे लगता है कि अगला उस रास्ते पर है, और बाकी टीम मेंबर्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन फुताबा कह रही होती है कि पहले नक्शे में तो देख लो। उसके बाद पता चलता है कि उन्हें तीसरा कीवर्ड भी मिल गया है। उसके बाद वो सभी ऐसे ही करके कोमिनातो के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन फुताबा उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती है और नक्शे में देखने के लिए कहती है। उसके बाद उन्हें चौथा कीवर्ड भी मिल जाता है। ऐसे करते उन्हें पांचवा कीवर्ड भी मिल जाता है। उसके बाद वो सभी एक चेक पॉइंट के पास पहुंचती है, जहां पर कोमिनातो कहता है क्या ये अंतिम चेक पॉइंट है। को कहता है हाँ, हम अंततः यहाँ पहुंच ही गए। लेकिन फुताबा का चेहरा उतरा हुआ लगता है, जो मन में कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दिया है। तभी फुताबा माकिता और मुराव को बातें करते हुए देख लेती है, जहाँ पर मुराव माकिता को कहती है जो तुमने साफ सफाई करते हुए देखा वो तुमने फुताबा को बताया क्या। माकिता पूछती है क्या उसे बताना ठीक रहेगा। मुराव मना कर देती है। माकिता हंसते हुए कहती है चिंता मत करो, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि उसे बता देना ठीक होगा। तभी फुताबा उनके सामने होती है और पूछती है कि वो दोनों क्या बात कर रही है, लेकिन माकिता कहती है नहीं कुछ नहीं। अगले सीन में फुताबा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें सारे कीवर्ड्स मिल गए होते हैं। उसके बाद वो इन कीवर्ड्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं और एक सेंटेंस बनता है द बिगेस्ट लेक इन द एरिया। उसके बाद फुताबा और उसकी टीम को पता चलता है कि लेक कहाँ पर है और वो सब लेक की ओर चल देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो रास्ता भटक जाते हैं। फुताबा कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। कोमिनातो कहता है
नो प्रॉब्लम। हम लोग पहाड़ों की शेप देखकर, सूरज की दिशा देखकर और हमारा काम बन सकता है। लेकिन कॉमिनातो की बात मानने के बाद भी शाम हो जाती है और वो लोग लेक तक नहीं पहुंच पाते, जिससे को बुरा लगता है और वो कुछ कह देता है, जिस कारण कॉमिनातो कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सब मेरी गलती है? को कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कॉमिनातो कहता है, तुम सभी ने अपनी इच्छा से मेरे पीछे आने का मन बनाया था। को इस पर कहता है, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तभी फुताबा उन दोनों के बीच में आ जाती है और उन्हें बहस करने से रोकने लगती है। उसके बाद जब वो सब अपनी बुद्धि लगाकर लेक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी फुताबा को नदी बहने की आवाज़ आती है। उसके बाद वो सब नदी के पास पहुंच जाते हैं और नदी को एक एक करके पार करने लगते हैं, लेकिन फुताबा का पैर स्लिप हो जाता है और को उसे बचा लेता है। लेकिन जब वो माकिता की ओर देखते हैं तो वो पाते हैं कि माकिता डरी हुई है। सभी टीम मेंबर्स माकिता को नदी पार करने के लिए हिम्मत बढ़ाते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। को माकिता को देखकर कहता है, ये क्या कर रही है, और वो माकिता की मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है। को माकिता का हाथ पकड़ लेता है और उसे चीयर करने लगता है, लेकिन माकिता को की मदद को गलत वे में ले लेती है और थोड़ा शर्माने लगती है। दूसरी ओर फुताबा को की प्रशंसा करते हुए नहीं थकती। उसके बाद जब माकिता नदी पार कर लेती है तो इसके लिए वो को धन्यवाद कहती है और माकिता उन सभी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने उन सभी को चिंता में डाल दिया। लेकिन जब फुताबा अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगते तब उसके पैर में दर्द होता है, जिसको को देख लेता है और को उसे अपने पीठ पर बैठने के लिए कहता है, जिस पर फुताबा कहती है, नहीं, मैं शर्म से मर जाऊंगी। लेकिन अंततः उसे बैठना ही पड़ता है। लेकिन बैठने से पहले वो को कहती है, मैं बाहरी हूँ। को ये बात हल्के में ले लेता है, लेकिन जब उसे फुताबा को पकड़कर उठने में मुश्किल होती है तब वो कहते हैं, हाँ, तुम मुझे अख नहीं कर रही थी। फुताबा कहती है, मैंने कहा था ना, मैं बाहरी हूँ, मैं पैदल ही चल लूँगी। को उसे उठाकर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा वज़न इस चीज़ का संकेत दे रहा है कि तुम यहाँ पर हो। फुताबा कहती है, क्या ये तुमने मुझे अच्छा फील कराने के लिए कहा है? लेकिन को का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो भी फुताबा खुश हो जाती है। उसके बाद उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो सभी अपने सामने देखते हैं कि वो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक सड़क आ जाती है, मेन रोड पर आ जाते हैं वो लोग। और फुताबा की टीम और फुताबा को टीचर्स लेने आ जाते हैं। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स को सोते हुए दिखाया जाता है, लेकिन फुताबा उठी होती है और वो माकिता को आवाज़ लगाती है, जिससे माकिता की आंखें खुल जाती है। उसके बाद फुताबा कहती है, आज का दिन जैसे प्लान किया था वैसा नहीं गया, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया, है ना? माकिता कहती है, हाँ। उसके बाद फुताबा कहती है, ओरिएंटेरिंग के दौरान तुम और मुराओ, ये कहने के बाद वो इस बात को टाल देती है। उसके बाद माकिता कहती है, फुताबा, मैं बहुत लंबे समय से अकेली रही हूँ, लेकिन अकेला रहना इतना भी आसान नहीं था। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी खुश हुई थी जब तुम पहली बार मुझसे बात करने के लिए आई थी? इसलिए फुताबा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो फुताबा का हाथ पकड़ लेती है। फुताबा कहती है, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अकेले रहना कैसा लगता है। तो मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। और उसके बाद हमें मुराव को दिखाया जाता है, जो उन दोनों की बात सुन रही होती है। अगले सीन में फुताबा को दिखाते हैं, जो पानी पी रही होती है। तभी वो को बाहर देखती है और वो को के पीछे आकर को आवाज़ लगाती है और को पीछे मुड़कर देखता है। तभी को फुताबा दिखती है। उसके बाद फुताबा को से जल्दी उठने का कारण पूछती है। इस पर को कहता है कि वो किसी कारण से उठ गया। उसके बाद को फुताबा के पैर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। फुताबा कहती है कि अब उसकी चोट ठीक हो गई है। तभी वो दोनों आकाश की ओर देखने लगते हैं। उसके बाद फुताबा कहती है, इस समय आकाश तुम्हारे जैसा है। को पूछता है, कैसे? फुताबा कहती है, मैं ये नहीं बता सकती कि तुम अच्छे हो या नहीं। को कहता है, ये बात तो मैं भी तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ। तभी फुताबा को देखती और मन में कहती है, हम दोनों एक अजीब लिम्बो की तरह हैं।
रात और दिन के बीच में। तभी को फुताबा के ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है और कहता है यहाँ ठंड है, इस जैकेट को पहन लो। फुताबा उसके बारे में पूछती है। को कहता है बस ये कर लो। फुताबा जैकेट पहन लेती है और जैकेट देने के लिए को धन्यवाद कहती है। को कहता है अभी सूरज उदय होने में समय है। ये सुनकर फुताबा खुश हो जाती है और मुराव और माकिता को उठाने चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मुराव और माकिता बाहर होते हैं फुताबा के साथ। उसके बाद वे तीनों देखती हैं कि कॉमिनातो और को वहाँ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद को फुताबा को कहता है जब तुम अपने कमरे में गई थी तो अपनी जैकेट क्यों नहीं पहन कर आई। फुताबा चौंकते हुए उससे माफ़ी मांगती है और उसकी जैकेट देने लगती है। तभी को उसे रोक देता है। उसके बाद सूर्योदय भी होने लगता है। सूर्योदय देखते हुए फुताबा मन में कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं ये आज का दिन भूल पाऊंगी। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है और वो सब अब वापस जा रहे हैं। उसके बाद को दिखाया जाता है जो बस में बैठा होता है और उसकी कुछ ऐसी हालत होती है। अगले सीन में फुताबा को दिखाते हैं जहाँ पर फुताबा फ़ोन पर बात कर रही होती है और को उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो को कहती है मेरी माँ ने कहा है कि वो मुझे लेने आ रही है। तभी को फुताबा के पैरों की ओर देखता है। फुताबा भी ये चीज़ देख लेती है और कहती है अब दर्द नहीं हो रहा। उसके बाद को मुंह फेर कर कहता है तब भी ये अच्छा रहेगा अगर तुम रिलैक्स रहो। फुताबा कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद फुताबा पूछती है क्या तुम घर नहीं जा रहे। इतने में ही को के पास एक काली बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर वो कहता है ओह एक बिल्ली। तभी फुताबा कहती है क्या तुम मेरे साथ इंतज़ार कर रहे हो। फुताबा आगे कहती है मैं ठीक रहूँगी, तुम घर जा सकते हो अगर तुम। इतने में ही को कहता है ये देखो इस बिल्ली को, ऐसा लगता है मानो इसने एक जुराब पहनी हो। ये सुनने के बाद फुताबा कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तभी फुताबा को उसकी माँ लेने आ जाती है और को वहाँ से जाने लगता है। तभी फुताबा को उसके साथ रुकने के लिए धन्यवाद कहती है। इस पर को कहता है मैं तो बस बिल्ली के साथ खेल रहा था। ये सुनकर फुताबा हंसती है और कहती है मुझे पता था तुम यही कहोगे। ये सुनकर को फुताबा को देखता है और एक स्माइल पास करता है जिससे फुताबा शर्मा जाती है। जब को वहाँ से चला जाता है तभी फुताबा को माकिता का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैं अब कामिनातो से गुस्सा नहीं हूँ। तभी एक मैसेज पढ़कर फुताबा को कुछ ऐसा रिएक्शन होता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि माकिता को से प्यार करने लगी है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।